नमस्ते। हिंदी साहित्य का इतिहास बाप रे कितना बड़ा है ना। पर चिंता मत कीजिए, अगले बस कुछ मिनटों में हम लोग इसके सबसे पहले और हाँ सबसे जरूरी काल आदिकाल को एकदम क्रैक करने वाले हैं। जब ये विश्लेषण खत्म होगा ना, तो एग्जाम के लिए सारे जरूरी पॉइंट्स आपकी उंगलियों पर होंगे। हाँ, मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा डरावना लग सकता है। कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए एक बढ़िया सा, एकदम क्लियर रोड मैप बनाएंगे। और हाँ, शुरुआत करेंगे एकदम शुरुआत से। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये इतिहास लिखा किसने। फिर आदिकाल के जो इतने सारे नाम हैं उनको समझेंगे। उसके बाद आएगा सबसे मजेदार सवाल, पहला कवि कौन था। और आखिर में कुछ जबरदस्त रचनाएं और एग्जाम के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे फटाफट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इतिहास लेखन की परंपरा की, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत आखिर की किसने, क्योंकि नींव तो यही है। अब देखिए ये टाइमलाइन कितनी इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू होती है 1839 में एक फ्रेंच स्कॉलर गार्सा द तासी से। सोचिए, पहला प्रयास एक विदेशी ने किया। फिर 1883 में शिव सिंह सेंगर जी ने हिंदी में पहला इतिहास लिखा। फिर आए जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने पहली बार काल विभाजन किया। और फिर 1929 में आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इस पूरे इतिहास को एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित रूप दिया। मतलब एक पूरी यात्रा है ये। अच्छा, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, आदिकाल। एक नाम अनेक। मतलब ये वो टॉपिक है जिस पे जम के बहस हुई है। हर बड़े विद्वान ने इसे अपना अपना एक अलग नाम दे दिया। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर पूरा फोकस चाहिए। ये जो टेबल हम देखने वाले हैं ना, ये मानकर चलिए कि एग्जाम में एक सवाल पक्का है। मैच तो फॉलोइंग, कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया। तो चलिए अपने नोट्स में एक फटाफट टेबल बनाई लेते हैं। ये देखिए, ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा वीरगाथा काल, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। लेकिन हाँ, शुक्ल जी का वीरगाथा काल और द्विवेदी जी का आदिकाल, इन दोनों पर तो डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये सबसे ज्यादा फेमस और सबसे जरूरी हैं। तो भाई जब काल के नाम पर ही इतनी लड़ाई है, तो शर्त लगा लीजिए कि पहला कवि कौन था। इस पर तो महायुद्ध हुआ होगा, है ना। और ये एक और ऐसा एरिया है जहां से एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। तो हिंदी का पहला कवि कौन? इसका जवाब है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस विद्वान की बात मान रहे हैं। चलिए इन अलग अलग टीमों को, या कहिए कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले है टीम सरहप्पा। इनको सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े नाम है राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र। क्यों? क्योंकि सरहप्पा को सिद्ध कवियों में पहला माना जाता है। इनकी फेमस रचना है दोहा कोश। और हाँ, एक छोटी सी ट्रिक मार्जिन में लिख लीजिए, एस से सांकृत्यायन और एस से सरहप्पा, याद रहेगा। लेकिन सिर्फ सरहप्पा ही नहीं है। रामकुमार वर्मा के हिसाब से स्वयंभू हैं पहले कवि, गणपति चंद्र गुप्त के हिसाब से शालिभद्र सूरी, और महान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से चंद बरदाई। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमें ये याद रखना है कि किस स्कॉलर ने किस पोएट को पहला माना। और शुक्ल जी का मत कि चंदबरदाई पहले कवि हैं, ये तो एकदम याद रखना है। ओके, अब आता है हमारा रैपिड फायर राउंड, या कह लीजिए फ्लैश कार्ड राउंड। आदिकाल के सबसे बड़े हिट्स, मतलब प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ये प्योर रट्टाफिकेशन वाला माल है, तो ध्यान से देखिएगा। रासो काव्य में सबसे पहले चंद बरदाई और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो। इस पर तो बस एक बड़ा सा लाल गोला बना लीजिए अपने नोट्स में। ये तो पता होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसके बाद हैं दलपति विजय का खुमान रासो और नरपति नाल्ह का बीसल देव रासो। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। जगनिक का परमाल रासो, शारंगधर का हम्मीर रासो और नल सिंह भाट का विजयपाल रासो। ये रासो काव्य परंपरा इस पूरे काल का, मतलब आदिकाल का सेंटर पॉइंट थी। तो इन नामों से दोस्ती कर लेने में ही भलाई है, एग्जाम में फायदा मिलेगा। और अब आते हैं इस युग के एक और सुपरस्टार पर, विद्यापति। इनके निकनेम देखिए, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव। इन दोनों को अपने नोट्स में पीले हाइलाइटर से चमका दीजिए,
क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। चलिए अब फटाफट कुछ और ज़रूरी बातें देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए एकदम हाई यील्ड फैक्ट्स हैं, मतलब एक एक नंबर वाले सवालों के लिए परफेक्ट। तो आदिकाल की खासियत क्या थी? पहली बात, अपने आश्रयदाता राजाओं की खूब प्रशंसा होती थी। दूसरी, युद्धों का ऐसा सजीव वर्णन होता था मानो आंखों के सामने चल रहा हो। इसीलिए वीर और श्रृंगार रस की ही धूम थी। भाषा थी डिंगल पिंगल। और हाँ, उस समय एक राष्ट्रीय भावना की कमी थी। इन्हीं सब वजहों से तो शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा। अब समझ आया? एक और नाम याद रखिए, स्वयंभू। इन्हें क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। बस ये टाइटल याद कर लीजिए, ये एक सीधा सा सवाल है जो एग्जामिनर को पूछना बहुत पसंद है। और फिर आते हैं अमीर खुसरो। जैसे ही खड़ी बोली का नाम आए ना कविता में, तो दिमाग में बस एक ही नाम चमकना चाहिए, अमीर खुसरो। इन्होंने ही सबसे पहले खड़ी बोली को कविता में इस्तेमाल किया। इनकी पहेलियां, मुकरियां और गजलें कमाल हैं। तो दोस्तों, आदिकाल का पूरा कोड हमने क्रैक कर लिया है ना? अब एक सवाल, जरा सोचिए, इस काल का सबसे ज्यादा प्रभावशाली कवि कौन था? क्या वो चंद्रबरदाई थे जिन्होंने पहला महाकाव्य लिखा, या फिर विद्यापति अपनी मीठी मीठी पदावली के साथ? बस यही सवाल, यही बहस साहित्य को इतना दिलचस्प बनाती है।